एक नम्र निवेदन, ये वीडियो आपके दीपावली पूजन की परिभाषा को बदलने जा रहा है और आपको सचमुच धनवान बनाने की एक शुरुआत करने जा रहा है। लेकिन अगर इस वीडियो से आप कोई दीपावली के टोटके या उपायों की आशा कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप यहीं रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप दीपावली पूजन से सचमुच महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। दीपावली पूजन में मन में एक आशा होती है कि मां लक्ष्मी हमारी प्रार्थना सुनेंगी और दिवाली के बाद लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। पर फिर भी ऐसा क्यों होता है कि लक्ष्मी पूजन के बाद भी धन के चैलेंजेस वैसे के वैसे ही बने रहते हैं? या तो पूजा करने में कोई ना कोई गलती हो रही है, या लक्ष्मी पूजा का जो मतलब शास्त्रों में है वो असल में कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। एक काम करिए, कुछ करेले के बीज लेके आइए, उनको मिट्टी में दबा दीजिए, फिर इस दीपावली पर मां लक्ष्मी का पूजन करिए और मांगिए कि उस मिट्टी में से आम का पेड़ उगाए। नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, और ये आप भी जानते हैं। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ रहे हैं कि क्यों महालक्ष्मी का पूजन भी धन को आकर्षित करने में मदद नहीं करता। लक्ष्मी पूजन में कहां आपसे गलती हो रही है जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना मां लक्ष्मी तक जा ही नहीं रही है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। अगले कुछ मिनट आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस लाने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको यह दिखना शुरू हो जाएगा कि दिवाली पूजन किस तरह से हमारे फाइनेंसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। खास करके इस वीडियो का जो अंतिम हिस्सा है, अगर आप उसको सही से समझ गए तो आज की डेट लिख के रख लीजिए, क्योंकि आज के बाद आपका जीवन अब वैसा नहीं रहने वाला और दिवाली सचमुच शुभ दीपावली बनने वाली है। तो बात हो रही थी कि क्यों कर लक्ष्मी पूजन हमें वो वाले नतीजे नहीं देता जिसकी आशा हम अपनी प्रार्थनाओं में करते हैं। क्यों कार्तिक मास की अमावस को दिवाली मनाते हैं? कुछ तो ऐसा विधान हजारों साल से चल रहा है कि इस दिन दीपावली पूजन का विशेष महत्व है। भाई, जब तुला राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों होते हैं तो इस रात की गई प्रार्थना कभी वेस्ट नहीं जाती, पर यहां तो 90% केसेस में वेस्ट जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम वो मिसिंग लिंक पकड़ रहे हैं कि दीपावली पूजन वेस्ट क्यों हो रहा है और धन में कोई भी बड़ा बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा है। दरअसल गलती लक्ष्मी पूजन में नहीं हो रही है, गलती लक्ष्मी पूजन को समझने में हो रही है, गलती हो रही है लक्ष्मी पूजन को पूरे तरीके से अपने जीवन में उतारने की। मां लक्ष्मी से धन की याचना करने से पहले एक सवाल जरा खुद से पूछिएगा, डू आई डिजर्व इट? क्या मैं इस धन को डिजर्व करता हूं? जब हमें धन की सही परिभाषा नहीं पता चल जाती तब तक हम धन को डिजर्व भी नहीं करते, और मां लक्ष्मी इस बात को अच्छे से जानती हैं कि कौन डिजर्व कर रहा है और कौन डिजर्व नहीं कर रहा है। धन है क्या? क्या धन रुपया है, सोना है, बैंक बैलेंस है? जी नहीं। शास्त्रों में धन को निधियां बोला गया है। धन कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। आपके सोशल रिलेशंस, समाज में आपकी पहचान धन है, आपकी काबिलियत, एबिलिटी, अपने आप को निरंतर अपग्रेड करने की आपकी धुन, दरअसल यही धन है। जब आप रोज बीते हुए कल से थोड़ा सा बेहतर हो रहे हो, सयाने हो रहे हो, एक ही बार की हुई गलती को दोहरा नहीं रहे हो, तो भी आप क्वालिफाई कर रहे हो धनवान होने के लिए। पांचों इंद्रियों का सही चलना, आपकी पांचों सेंसेस का सही चलना धन है, और इन सब चीजों के संकेत दीपावली पूजन से भी मिलते हैं। जरूरत है उनको समझने की। एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 3 ग्रह हैं आपके बर्थ चार्ट में, जो बैलेंस हो तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है, और वो 3 ग्रह हैं बुध, शुक्र और बृहस्पति। इन 3 ग्रहों में अगर कोई इम्बैलेंस हो जाए तो प्रॉपर धन आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। अगर बुध की बात करें तो बुध अगर बर्थ चार्ट में खराब हो, सपोज करिए बुध 9वें घर में हो, बुध केतु के साथ हो, कमजोर हो रहे हो, तो वो बुद्धि ही नहीं आ पाएगी जो बुद्धि धनवान बनाएगी। बुध पैसे की भाषा समझाता है।
बुध कमजोर हो तो इंसान कर्जों में उलझता चला जाता है, स्ट्रेस नहीं ले पाता और तनाव से बचने के लिए कोई एक उधार भी चुकाने के लिए दूसरा उधार पकड़ता चला जाता है, यानी पैसे का विवेक उसमें नहीं बचता। बुध की एनर्जी को सही रखने के लिए दीपावली पर गणपति जी का पूजन करने का विधान है। गणपति जी के पूजन से क्या होगा? बुध तो ठीक होगा, लेकिन उससे क्या होगा? समाज में पहचान बननी शुरू हो जाती है, धन की भाषा समझ आनी शुरू हो जाती है। यानी गणपति जी की आराधना बुध को सही तो करती ही करती है, इससे हमें वो दिखना शुरू हो जाता है कि क्या करें जिससे पैसा आना शुरू हो जाए। देखिए, समाज के बिना धन नहीं आ सकता, पैसा कभी आकाश से नहीं बरसेगा, पैसा आएगा लोगों के द्वारा, पैसा आएगा समाज के द्वारा। और जब तक आप समाज से सही तरीके से नहीं जुड़ेंगे तब तक धन नहीं मिलेगा, तब तक पैसा नहीं मिलेगा। और बुध का सही होना आपको समाज से उस तरीके से जोड़ता है कि समाज आपकी काबिलियत को पहचान के आपके ऊपर धन की वर्षा करे। और बुध के बाद बारी आती है बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह हैं ज्ञान के, नॉलेज के, पैसे के, धन के एक्सपैंड होने के, धन के बढ़ने के। बृहस्पति का ज्ञान आपको भीड़ में भी एक अलग पहचान देता है, एक विशेषता देता है। और यही खासियत, यही विशेषता पैसे में, धन में परिवर्तित होती है। जब आप बर्थ चार्ट में राहु या बुध की वजह से बृहस्पति को खराब कर लें, या बृहस्पति नेचुरली किसी कारण से खराब हो जाए, तो चाहे लाख पढ़े लिखे हो जाएं पर विशेष नहीं बन पाते। और जब आप बस बाकियों के जैसे ही हैं तो आप पर विशेष कृपा भी नहीं हो सकती। मां सरस्वती का पूजन बृहस्पति की ऊर्जा को आपके लिए प्योर करता है, ताकि अब आप विशेष बनने की तरफ चल पड़े। जो आप समाज को दें वो बाकियों से अलग हो, विशेष हो, तो फिर आपके धन की फिक्र आप नहीं करेंगे, समाज करेगा। और धन के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं शुक्र। भाई, शुक्र की ही है तुला राशि, जिसमें जब सूर्य चंद्रमा आते हैं तब दीपावली होती है, दीपावली का पूजन होता है। तो शुक्र का धन के लिए इंपॉर्टेंस तो सबसे ज्यादा है। जब शुक्र बर्थ चार्ट में खराब होते हैं तो धन चाहे जितना भी आए टिकता नहीं है, बस आता है और हाथ से फिसल जाता है। और महालक्ष्मी का पूजन होता है शुक्र को सही रखने के लिए, धन की कॉन्टिन्यूटी, धन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। लेकिन महालक्ष्मी है विष्णु पत्नी, और विष्णु कौन है? विष्णु है जगत को पालने वाले, प्रोवाइडर। विष्णु को लक्ष्मी वल्लभ भी बोला जाता है, यानी लक्ष्मी को प्यारे, लक्ष्मी को प्रिय। समुद्र मंथन में से जब लक्ष्मी जी अपेयर हुई थी, लक्ष्मी जी आई थी, तो इंद्र भी उनको पाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने चुना विष्णु जी को। इस कथा के बहुत गहरे मतलब हैं। इंद्र हैं कौन? इंद्र हैं इंद्रियों के स्वामी, यानी हमारी मटेरियल नीड्स, हमारी सांसारिक जरूरतें। ये हमेशा धन को यानी लक्ष्मी को पाना चाहती हैं, पर लक्ष्मी कहां जाती है? जहां पे कर्मयोगी यानी मेहनत करने वाले, अन्य लोगों की भी केयर करने वाले, अन्य लोगों को पालने वाले लोग, यानी विष्णु स्वरूप लोग हों। यानी अगर विष्णु बन जाएं तो लक्ष्मी स्वयं ही आ जाएगी। तो अगर आज आप ज्यादा धन चाहते हैं, आज से ज्यादा काबिल बने, आज जितने लोग आपको जानते हैं उससे ज्यादा लोगों में अपनी पहचान बनाएं, जितना ज्यादा संभव हो समाज के लिए यूजफुल बने, उपयोगी बने। यही धन का भेद है, यही धन की भाषा है, और यही सार है लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती पूजन का। या सही कहे तो ये शर्तें हैं जो अगर आप पूरी करते हैं तो ही वहां पर आपकी दीपावली की प्रार्थना स्वीकार होती है। और अब जब आपने गणपति, लक्ष्मी और सरस्वती आराधना का भेद भी समझ लिया, तो जरा दीपावली पूजन पर खुद से सवाल पूछिएगा कि क्या मैं अपनी प्रार्थनाओं में जो धन मांग रहा हूं उसको डिजर्व करता हूं। तो आइए इस दीपावली पर सचमुच धनवान बनने की यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार।